ओम शांति। आज के इस नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा की पूजा महागौरी के स्वरूप से की जाती है। और अगर हम देखें तो अभी तक हमने जितनी भी देवियों की आराधना की है उन्हें अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित तपस्या मूर्त पवित्रता के स्वरूप में असुर संहारिणी और शक्ति स्वरूप से देखा गया है। लेकिन माँ दुर्गा का ये महागौरी का स्वरूप कुछ अलग है। उनको हम कल्याणी, वात्सल्य मूर्त, स्नेहमयी, ममतामयी और कोमल स्वरूप से देखते हैं। अगर देखा जाए तो उनका शरीर का रंग श्वेत गौर वर्ण दिखाया हुआ है। उन्होंने वस्त्र और आभूषण भी श्वेत पहने हुए हैं। इनके पीछे की कहानी अगर हम समझे तो दिखाते हैं कि एक बारी माँ पार्वती का स्वरूप जो है वो मलिन हो गया, काला हो गया और शंकर जी ने उनको श्यामा और काली कह करके पुकारा। माँ पार्वती को ये अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने रूठ करके चले गए और बताते हैं कि ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को बोला कि आप मेरे इस वर्ण को बदल दो और मुझे वापस मेरा स्वरूप दो। तब कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने उनको एक रास्ता दिखाया, बताया कि यहाँ मानसरोवर है, वहाँ जाकर के आप डुबकी लगा के आइए। जब मानसरोवर में जाएंगे, डुबकी लगाएंगे तो आपका जो ये मलिन वर्ण है वो चला जाएगा और आप गौर वर्ण में वापस आ जाएंगे। पार्वती जी ने कहते हैं ऐसा ही किया, मानसरोवर में डुबकी लगाई और उसके बाद उनका जो काला स्वरूप था वो चला गया और ही अति सुंदर गौर वर्ण तेज स्वरूप दिव्यता भरा उनका रूप हो गया। तो ये कहानी इनके पीछे की दिखाते हैं और कहते हैं तभी से हम माँ दुर्गा को महागौरी के रूप में पूजते हैं। अगर हम देखें तो इसके पीछे का भावार्थ क्या है। ये सृष्टि नाटक है और इस नाटक के अंदर हम सभी आत्माएं पार्टधारी है, पार्ट प्ले कर रहे हैं। परमधाम से इस धरा पर पार्ट प्ले करने के लिए जब आते हैं तो गौर वर्ण में थे, मतलब आत्मा सतोगुणी थी। लेकिन जन्म लेते लेते सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में पार्ट प्ले करते करते सतोगुणी से आत्मा एकदम तमोगुणी हो गई, कोई भी कलाएं नहीं रही। तब कहते हैं कि परमात्मा पिता शिव ब्रह्मा जी के आधार से ज्ञान देते हैं और वो ज्ञान को जो आत्माएं लेती है, मतलब कि जो इस ज्ञान मान सरोवर में डुबकी लगाती है, उसका मलिन रंग मतलब होता है कि उनके अंदर के विकार, तमोगुण सारे ही खत्म हो जाते हैं और आत्मा वापस से गौरवर्ण को प्राप्त करती है, मतलब कि सतोगुणी बनती है। यह इसी बात का प्रतीक है कि परमात्मा से आत्मा बुद्धि योग छोड़ती है, राजयोग का अभ्यास करती है और अपनी तपस्या के बल के आधार से अपने अंदर के आसुरी स्वभाव को, आसुरी वृत्ति को खत्म कर देती है। इनके पीछे की दूसरी कहानी भी है। इसमें बताया हुआ है कि माँ पार्वती, जिसका एक स्वरूप ब्रह्मचारिणी भी बताया हुआ है, कहते हैं कि शिव जी के साथ विवाह करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की थी और ये तपस्या 5000 वर्ष तक चली थी। कहते हैं इसी बीच तपस्या करते करते गर्मी, सर्दी, बारिश सबको सहन किया और ये सहन करते करते उनका शरीर का वर्ण 5000 वर्ष में काला हो गया। तब परमात्मा पिता शिव उनके साथ विवाह करने के लिए रेडी हो जाते हैं और उनका जो ये काला स्वरूप था उनको भी गोरा बनाते हैं अपनी जटा में रहे हुए गंगा जल से। इसके पीछे का भावार्थ क्या है? यही दर्शाता है कि हम पार्ट प्ले करते करते आत्मा के अंदर जो आसुरी वृत्तियाँ आ गई है, आसुरी संस्कार बन गए हैं, आसुरी प्रवृत्ति करते हैं, तमोगुण आ चुके हैं, इन तमोगुण को हम जब बुद्धि से परमात्मा पिता शिव के साथ जोड़ते हैं, तपस्या करते हैं, राजयोग का अभ्यास करते हैं, तो इस अभ्यास के द्वारा, परमात्मा की शक्तियों के द्वारा, परमात्मा के दिए हुए श्रेष्ठ ज्ञान के आधार से हमारे अंदर की इस मलिनता को हम खत्म कर देते हैं और आत्मा वापस से गौर वर्ण को प्राप्त करती है। ये बात हमें यही दर्शाती है। और अगर आगे देखा जाए तो महागौरी को 4 भुजाधारी दिखाते हैं, जिसमें से एक हस्त जो है वो वरद मुद्रा में है,
एक अभय मुद्रा में है। एक हस्त के अंदर डमरू दिखाया हुआ है और एक हस्त में त्रिशूल दिखाया हुआ है। तो त्रिशूल तो पता है कि हमारे अंदर आसुरी वृत्तियों के संहार की निशानी है। डमरू का अर्थ क्या होता है? डमरू मतलब कहते हैं कि शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। मतलब कि कौन से भेद खुलते हैं? जब आत्मा परमात्मा से ज्ञान प्राप्त करती है तो बहुत सारे राजों को, रहस्यों को समझती है। कहते हैं भारत का प्राचीन ते प्राचीन और पुराने ते पुराना जो योग है उसे राजयोग कहा जाता है। और ये राजयोग स्वयं परमपिता परमात्मा शिव सिखाते हैं। इनके माध्यम से हमारी स्वयं की पहचान कराते हैं, परमात्मा की पहचान कराते, कर्म फिलोसॉफी को समझाते हैं। ये पूरे वर्ल्ड ड्रामा, सृष्टि नाटक का भी रहस्य बताते हैं। तो जब आत्मा परमात्मा से जुड़ती है तो ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति उसको होती है। ये सारे राज को समझती है, इसलिए ये डमरू उसी का प्रतीक है। और अगर आगे देखें तो महागौरी का वाहन जो है वो वृषभ दिखाया हुआ है। वृषभ मतलब कि बेल। शिव जी का वाहन भी बेल दिखाते हैं और महागौरी का वाहन भी बेल, मतलब कि पतिव्रता की निशानी है। जो उन्होंने धारण किया है, जिनको उन्होंने अपना बनाया है, वही परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना है। वृषभ धर्म का प्रतीक है, धारणा का प्रतीक है। परमात्मा ने जो श्रेष्ठ ज्ञान दिया है, उस श्रेष्ठ ज्ञान को, उस श्रेष्ठ मत को अपने जीवन में लाने की निशानी है। और भी अगर हम आगे देखें तो माँ दुर्गा को तपस्वी स्वरूप में, अग्नि रूप में, और उनको हम पवित्रता की देवी के रूप में पूजते हैं। और आज का ये जो महागौरी का स्वरूप है वो क्षमा की देवी के रूप में दिखाया हुआ है। क्षमा की देवी मतलब क्या है? जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं और साथ साथ दवाई भी देते। एक तरफ दर्द भी है, दूसरी तरफ दवा भी है। इसका अर्थ ये होता है कि माँ दुर्गा का जो ये स्वरूप है, हमारे अंदर रही हुई आसुरी वृत्तियों का संहार भी होता है, लेकिन संहार होने के बाद उस आत्मा के प्रति रहम दिल, स्नेह की भावना, माँ की भावना भी दिखाई हुई है। माँ कभी गुस्सा करती है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसका उसके बच्चे के लिए प्यार नहीं है, लेकिन उसकी बुराइयों को खत्म करने का प्रतीक है। तो चलिए आज के इस पावन दिन पर, अष्टमी पर, हम भी महागौरी की तरह अपने जीवन के अंदर भी ये सारे गुणों को धारण करते हैं। परमात्मा पिता शिव से मिले हुए श्रेष्ठ ज्ञान को जीवन में अपनाते हैं। उनके साथ बुद्धि योग जोड़ करके, योग अभ्यास कर कर अपने अंदर के विकारों को खत्म करके हमारी आत्मा को भी एकदम सोने की तरह कंचन बना देते हैं। कहते हैं अगर सोना 24 कैरेट होगा तो उससे बना हुआ जेवर भी तो वैसा ही मिलेगा। इसलिए महागौरी को आरोग्य की देवी के रूप में भी पूजा जाता है। अगर हमारी आत्मा सतो प्रधान होगी, सतोगुणी होगी, उसके अंदर सारे अच्छे गुण रहेंगे, दिव्य गुण रहेंगे, तो नेचुरली ये जो शरीर है, ये जो काया है, वो भी हमारी कंचन रहेगी। तो अभी इसके लिए हम योग अभ्यास करते हैं। अपनी बुद्धि को सब तरफ से हटा करके स्थिर होकर के बैठेंगे और चलेंगे एक अनंत यात्रा पर। हम अपने मन को परमात्मा के सानिध्य में ले चलेंगे। परमात्मा की शक्तियों से आत्मा को भरपूर करेंगे। देखेंगे अपने आप को मैं आत्मा ज्योति पुंज हूँ। सतोगुणी स्वरूप हूँ।
मेरे पिता परमात्मा भी दिव्य तेजोमय प्रकाश पुंज है। अनंत प्रकाशमान सर्वशक्तिवान है। देखेंगे चारों ओर परमात्मा की शक्तियों की किरणें फैल रही है। कितना सुखद अनुभव है। मैं माता पिता के प्रेम की पात्र आत्मा बन गई। परमात्मा शिव मेरे सबसे प्यारे माता पिता है। मैं शिव पिता के असीम प्रेम की छत्र छाया को स्वयं के ऊपर महसूस कर रही हूँ। यह बहुत सुंदर प्रभु मिलन है। परमात्मा पिता शिव की सर्व शक्तियों की किरणों को स्वयं में अनुभव करेंगे। मैं इन किरणों से भरपूर हो रही हूँ। परमात्म शक्ति से मुझ आत्मा की अनेक जन्मों की अशुद्धि धुल रही है। मैं आत्मा स्वच्छ सुंदर होती जा रही हूँ। कितना प्यारा अनुभव है ये। खो जाएंगे इस अनुभव में। अब धीरे धीरे मैं आत्मा वापस अपने इस 5 तत्वों की दुनिया में आती हूँ। शरीर में प्रकृति के मध्य में विराजमान होती हूँ। और सर्व कर्मेंद्रियों को अपने अधिकार में लाती हूँ। परमात्मा से प्राप्त शक्तियों की ऊर्जा को इन कर्मेंद्रियों में प्रवाहित करती हूँ। ओम शांति।